पता है कि मेरे बच्चे का लाइफ बस इतना दिन बचा है। मुझे ये भी नहीं पता है कि मेरा बच्चा कल मेरे गोद में रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि इस बीमारी में मैम ऐसा ही होता है, कब बच्चे की सांस रुक जाए, क्या हो जाए, मुझे नहीं पता मैम। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। आज हम अयांश के घर में हैं। अयांश को एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है जिसका नाम है SMA टाइप 1 स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। हो सकता है मैं गलत बोल रही हूँ क्योंकि मुझे इस बीमारी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। ये बीमारी जितनी ख़तरनाक है उतनी जानलेवा भी है। हज़ारों में से किसी एक बच्चे को हो जाती है और जिनको होती है उनको या यूँ समझिए कि हज़ारों या लाखों बच्चों में से किसी एक या दो को होती है, और जिस बच्चे को होती है उसकी उम्र जो है वो सिर्फ 16 महीने की रह जाती है। कहते हैं कि 16 से 18 महीने का बच्चा जो है उतने तक ही उसकी ज़िंदगी रह पाती है, उसके बाद वो बच्चा जीवित नहीं रह पाता। ऐसा पता चला है। जितना पढ़ पाई हूँ उतना मैं समझ पाई हूँ, बाकी अभी मुझे समझना है इस बीमारी के बारे में। बहुत भारत में 1 2 3 4 ऐसे केसेस हैं जो सामने आए हैं अभी तक, और अभी अयांश जो अभी हमारे बगल में बैठे हैं लेटे हुए हैं, और येलो कलर का कपड़ा उन्होंने भी पहना है, मैंने भी पहना है, तो अयांश हंस भी रहे हैं अभी। तो अयांश को वो ख़तरनाक बीमारी है जो बहुत जानलेवा है, जिसके लिए आपने देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोस जो हैं वो आ रहे हैं। अभी अयांश की मम्मी हैं, उनसे हम समझेंगे कि कैसे पता चला ये बीमारी, क्या क्या इसमें होता है, ये सारी चीज़ें। तो आपका मैम नेहा सिंह, अयांश की मदर हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस बीमारी में क्या होता है बच्चों को, कैसे आपको पता चला? मैम जब ये जन्म लिया था उसके 2 महीने तक ये बिल्कुल ठीक था, एकदम नॉर्मल बच्चे जैसे होते हैं वैसे ही पैर हाथ चलाना ये सब कुछ एकदम नॉर्मल था। 2 महीने के बाद से मैम इसका जो मूवमेंट है एकदम स्लो पड़ता जा रहा था डे बाय डे। तो मुझे लगा कि इसे कुछ है, क्योंकि बच्चा डे बाय डे पीछे तो नहीं जाता, आगे की तरफ बढ़ता। तो फिर मैं इसके फादर को बोली, तो हम लोग चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं इनके, डॉक्टर मणिभूषण, उनके पास हम लोग गए। वो बोले कि इसका MRI करवाइए आप लोग। उसके बाद मैम जब MRI हुआ तो उसमें कॉम्प्लिकेशन निकला। उसके बाद हम लोग सीधा बेंगलोर लेकर इसे चले गए। बेंगलोर गए तो वहाँ एक डॉक्टर ने बोला कि इसे हाइपोटोनिया है, आप इसकी थेरेपी कराइए और ये ठीक हो जाएगा। फिर मैम 4-5 महीने ऐसे ही हम लोगों ने थेरेपी दिया इससे, कुछ मेडिसिन भी चला, लेकिन मैम उससे कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा था। हल्का फुल्का था, मतलब हाथ थोड़ा बहुत मूवमेंट आ गया था हाथ में, लेकिन कुछ खास नहीं था। उसके बाद मैम हम लोग जब पटना आकर ये सब चीज़ 4-5 महीना चला, उसके बाद फिर मैम लास्ट 2 मंथ से मैं देख रही थी ना कि ये पीछे जा रहा है, मतलब कि इसका नेक कंट्रोल जो आ चुका था 80 से 90% वो एकदम ख़त्म हो रहा था मैम, पूरा नेक लुढ़कने लगा था। फिर मुझे डाउट हुआ कि इसे कुछ और ही है, तो हम लोग बिहार न्यूरो गए। बिहार न्यूरो वहाँ के डॉक्टर गुंजन कुमार, वो बोले कि आप इसे एक टेस्ट कराना है, आप इसे निम्हांस बेंगलोर लेते जाइए। हम लोग मैम बेंगलोर लेकर गए, वहाँ कुछ टेस्ट हुआ, उसका रिपोर्ट सब सही आ रहा था। डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर है क्या। फिर डॉक्टर ने बोला कि SMA का टेस्ट कराओ। SMA टेस्ट हुआ मैम, उस टेस्ट के 20 दिनों के बाद वो रिज़ल्ट पॉजिटिव आया मैम। तो इसमें बच्चे को क्या दिक्कत? बच्चे को मैम मांसपेशी कमज़ोर पड़ने लगता, और बच्चे को निगलने में प्रॉब्लम होने लगती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम तक बच्चे की ख़राब हो जाती है, क्योंकि मैम हमारा हर चीज़ जो है वो मसल से ही होता है, और इनका मसल्स दिन पर दिन वीक पड़ते जाता है। आप देखेंगे 20-22 दिन से जब हमें इनका पॉजिटिव रिपोर्ट आया तब से ये बच्चा काफ़ी कमज़ोर पड़ गया है, मतलब मांसपेशी एकदम मैम ये एकदम सिकुड़ते जाता है इस बीमारी में, और रेस्पिरेटरी सिस्टम तक मैम ख़राब हो जाता है। डॉक्टर ने तो यहाँ तक बोला मैम कि इसे फूड पाइप से आप खाना दीजिए और रात में बाईपैप मशीन पे रखिए, जहाँ तक बोला है डॉक्टर ने, क्योंकि इन्फेक्शन का डर है। अगर खाना इनका डायरेक्ट चेस्ट में आ जाएगा तो प्रॉब्लम होगा मैम। तो अभी कैसे खाते हैं आप? अभी तो मैम मैं थोड़ा थोड़ा कैसे भी कोशिश करके खिलाती हूँ। मैं अभी नहीं चाहती मैं इसे फूड पाइप दूँ, क्योंकि मैम फूड पाइप दूंगी तो फिर मैम मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा कि मैं इसे खाना भी खिला पा रही हूँ। आप खुद सोच सकती है मैं फूड पाइप से कितना ये खा पाएगा, तो बहुत दिक्कत से खिलाना पड़ता है इसे, बहुत डर के मैं खाना खिला पाती हूँ इसे। और डॉक्टर ने बोला मैम कि इसकी में लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैम 18 से बस 24 महीने ही होती है बच्चे की, तो आप सोच सकती है मैम ये 10 महीने का हो चुका है,
बहुत कम समय है हमारे अभी पास। 8 महीने हैं। इसमें ये भी ये श्योरिटी नहीं है मैम कि 8 महीने ये मतलब बच्चा रहता ही है। कुछ ऐसा सडन प्रॉब्लम आ जाता है जिससे बच्चे को सांस लेने में दिक्कत आने कई लगती है। जगह मैं ये भी पढ़ी कि जो इंजेक्शन है वो जल्द से जल्द लगे तो बच्चे को रिकवर होने में बहुत। बिल्कुल मैम, क्योंकि डे बाय डे इसका मसल्स और लूज़ होते जा रहा है, तो डॉक्टर ने ये बोला कि आप जितनी जल्दी हो सके इससे इंजेक्शन दिलवा दें, क्योंकि जो ये डिलेट कर रहा है ना वो फिर रिकवर करने में टाइम लगेगा इसे, और इंजेक्शन पड़ जाएगी तो ये रिकवर जल्दी करेगा। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि क्या आप को ये पता है कि वो इंजेक्शन इतना महंगा क्यों है? मैम इंजेक्शन इतना महंगा, हमने डॉक्टर से ये सवाल किया था कि मैम ये इंजेक्शन इतना महंगा क्यों है, तो उन्होंने बोला कि ये वायरस के थ्रू बनता है, जीन थेरेपी है, ये जीन को चेंज कर देता है, रिप्लेस कर देता है, इसकी वजह से ये इतना महंगा है। और इसमें जो भी लोग काम करते हैं वो सब चीज़ ऐड करके ये इंजेक्शन का कॉस्ट इतना हो जाता है। इंडिया में है नहीं? इंडिया में बिल्कुल नहीं है मैम, बाहर से मंगाना होगा। बाहर से यूएसए से आएगा मैम। अच्छा, इस इंजेक्शन का दाम 16 करोड़ है कि इसमें टैक्स जुड़ा हुआ है? नहीं मैम, टैक्स एक अगर जगह मैंने पढ़ा था उसमें ये था कि इंजेक्शन का दाम 10 करोड़ है और टैक्स है जो है वो। नहीं मैम, ये गलत बात है। इंजेक्शन का कॉस्ट मैम 16 करोड़ है और टैक्स जब ऐड होता तो ये 6 करोड़ और उसमें ऐड होता, मतलब टोटल हो गया 22 करोड़। लेकिन मोदी सरकार में ये ऐसा है कि जो भी लाइफ सेविंग ड्रग है उस पर ये छोड़ा जा रहा है मैम, टैक्स छोड़ा जा रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव है, तो उसमें 6 करोड़ छूट है मैम। अच्छा, तो आपने कहीं लेटर दिया था या ये नियम हटा दिया? ये नियम हटाया गया है मैम, इधर से ही हटाया, 2020 से ये नियम हटा है मैम। अयांश को लेकर एक मुहिम चल रही है जिसके बारे में आपको पहले से पता है, हमने भी 1-2 वीडियोस किए हैं, और इस मुहिम में कितने लोग काम कर रहे हैं, ये कैसे काम करती है, ये सारी चीज़ें आपको हम दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले अयांश की दादी से बात करते हैं। ये बताइए दादी, आपने तो कभी सुना भी नहीं होगा इस बीमारी के ऐसा ना तक जमेले सुनबे नहीं किया है। अब नया नया मरे के समय में काम दे के सुने पड़ता है, तो ये सोचते हैं कि हमको पौधा ठीक हो जाएगा। पौधा नहीं ठीक होगा तो हम जी के क्या करेंगे? पोता बेटा नहीं रहेगा तो हमको सहारा क्या रहेगा? यही हम चाहते हैं, सबसे हाथ जोड़ी मिनती करते हैं। बुढ़ापा में लाठी है आपका? हाँ, लाठी नहीं बेटा, नाती पोता अब यही नहीं रह पाएंगे तो हम जी के क्या करेंगे? यही हम बोलते हैं, सबके हाथ जोड़ते हैं कि हमको पोता के बचा दीजिए। आपको जब इस बीमारी के बारे में पता चला तो आप क्या सोच रही थी उस समय? हम तो इसको कुछ नहीं सोचते, हमको ये सब पता ही नहीं चलता है। बहिल का आदमी है, पढ़े लिखे भी नहीं है, ऐसा इसमें नहीं हमको देखें आज तक, हम यही बोलते हैं। ये बताइए, ये तो ऐसी बीमारी है जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। अभी अगर हम गूगल सर्च करें तो सिर्फ ये पता चल पा रहा है कि किन किन बच्चों को है। अगर आप ये समझने की कोशिश करें कि ये इंजेक्शन इतना महंगा क्यों है, कि बीमारी कैसे हो जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। ऐसे में हम मतलब जिसको पता चलेगा कि उसके घर का बच्चा है जो इस बीमारी से, इस जानलेवा बीमारी से पीड़ित है, तो उस घर पे क्या गुजरती होगी आपको? मैम देखिए, हम अयांश सिंह के बुआ का बच्चे हैं और हम लोग दिन रात इस मुहिम में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह अयांश सिंह को बचाया जाए। हम लोगों को 20 दिन पहले ये पता चला कि अयांश बाबू को SMA टाइप 1 की बीमारी हुई है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। ये बहुत ही एक रेयर डिसीज़ है और ये एक डेडली डिसीज़ है। इसमें बच्चा 2 साल से अधिक सर्वाइव नहीं कर पाता है। हम लोग मैम दिन रात इसी में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह हम लोग फंड इकट्ठा करें। 16 करोड़ हम लोग इकट्ठा करके अयांश बाबू का इलाज कराएं। 121 करोड़ है, उससे अधिक भी है। अब अभी जनगणना होगी तो पता चलेगा। लेकिन इतनी ढेर सारी जनसंख्या है, अगर सब 1-1 रुपये दे तो 16 करोड़ बहुत बड़ी रकम नहीं है। लेकिन सारा काम हम पब्लिक ही क्यों करें? जिन पर जिम्मेदारी है वो क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? उनके तरफ से आप लोगों ने क्या क्या कोशिश की, किन किन लोगों तक मिले और क्या जवाब मिला? मैम सबसे पहले कल मुकेश साहनी जी आए थे, उनका हम धन्यवाद देना चाहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। और हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारी बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ के लगभग है। लोग तो आगे आ रहे हैं लेकिन सरकार की तरफ से हम ऐसी कोई मदद अभी तक नहीं आई है। ये मैम अब बिहार का बच्चा है अयांश सिंह, बिहार की अब इसको समझिए कि शान है। इसको बचाना बिहार का जिम्मेदारी है, बिहार सरकार की जिम्मेदारी है, भारत सरकार की जिम्मेदारी है। अगर इस बच्चे को कुछ होता है तो मैम इसकी जिम्मेदारी सरकार ही है, क्योंकि सरकार इस तरह का व्यवस्था नहीं ला पाई जिस तरह से इस बच्चे को बचाया जा सके।
यही नहीं मैम, और सारे बच्चे हैं जिनको इस तरह का डिसीज़ से इन्फेक्टेड है, तो उनको भी एक प्रोग्राम के तहत एक ऐसा स्कीम लाया जाए जिससे इतनी महंगी जो बीमारी है उसको ठीक किया जाए। अच्छा, यहाँ पे आप लोकल किसी एडमिनिस्ट्रेशन से बात किया आपने कि नहीं, और अगर बात किया तो उधर से क्या जवाब आया? मैम हम लोग स्वास्थ्य मंत्री जी मंगल पांडे जी से बात किए थे, उधर से रिस्पांस आया कि हम लोग अधिकतर 12 लाख तक हम लोग मदद कर सकते हैं। उम्मीद तो और ज़्यादा है सरकार की तरफ से। तो अभी उन्होंने मदद की नहीं की? 12 लाख, जो 12 ही लाख दे रहे, कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है। जी जी। तो वो उतना भी दिया उन्होंने कि नहीं दिया? मैम उम्मीद है देंगे। देंगे। जी जी। क्या दिया नहीं है अब तक अभी मैम, तक अभी तक दिया नहीं है मैम। नहीं है लेकिन उम्मीद है देंगे, और सरकार से हमारी और ज़्यादा अपेक्षा है कि इतना कम से कम मदद करें ताकि इस बच्चे का इलाज हो जाए, इस बच्चे को फिर से एक नया जीवन मिले। इतनी सरकार से मेरी अपेक्षा है मैम। बिहार पटना में है, नीतीश जी आपके यहाँ हैं, आप यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मैं तो आपसे यही गुजारिश करूँगी कि आप पूरे बिहार के मुख्यमंत्री हैं। सोच कर देखिए कि एक घर में एक छोटा सा बच्चा एक माँ के गोद में बैठकर अभी खाना खा रहा है, उसको इतनी खतरनाक बीमारी है जिसके बारे में आपको तो मुझे पक्का पता है कि पता है। आखिर कब तक चुप रहिएगा, कब तक आप नहीं बोलिएगा और कब तक आप मदद नहीं कीजिएगा? सोच कर देखिए, अगर आप इस मामले में मदद नहीं करते हैं ना, तो इससे आपकी छवि अच्छी नहीं हो रही है। आप ये मत सोचिए आप जितना देर लगा रहे हैं ना, उतना ही सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इन लोगों के अंदर इंसानियत बची है कि नहीं, मानवता बची है कि नहीं। मान लीजिए ना, अगर नहीं पता होता तो अलग बात है। सोशल मीडिया पर इतना कुछ आ रहा है कि उन तक ज़रूर पहुंचा होगा, और तमाम मंत्री लोग भी ये सारी चीज़ें जान रहे होंगे। आप लोगों की जिम्मेदारी थी कि आप लोग अपने प्रदेश की समस्याओं के बारे में सुने, और इससे बड़ा आफत अब कौन सा आएगा जिसमें ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। मैम ये देखिए, अब ये मुद्दा पूरा भारतवर्ष में फैल चुका है, और अगर इस मुद्दे पर बिहार सरकार कोई मतलब कदम नहीं उठाती है तो मैम ये बिहार सरकार के लिए बहुत ही मतलब शर्म की बात एक तरफ से हो सकती है। हमारी अपेक्षा है कि वो आगे आएँ, हमारी हाथ जोड़ के अपेक्षा है कि वो आगे आएँ और हमारी मदद करें जितना हो सके। आप अपने बच्चे को बचाइए, बिहार के बच्चे को बचाइए। ये बच्चा आगे जाके बिहार के ही काम आएगा, भारत के काम आएगा। मोदी सरकार से भी हमारी अपेक्षा है कि वो भी कुछ मदद करें हमारी। जी, एक माँ की पुकार सुन लीजिए नीतीश जी। आखिर कितने कठोर दिल के आप हैं कि आपको इनकी पुकार नहीं सुनाई दे रही है। करीब 1 हफ्ते से अधिक हो रहा है, लेकिन आप नहीं सुन पा रहे हैं। आम जनता सुन ले रही है, वो इस मुहिम को आगे बढ़ा ले रही है। रोडों पर लोग चल चल के सिक्के इकट्ठा कर ले रहे हैं, लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा है। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और अगर आप ऐसे ही करिएगा तो मुझे नहीं लगता है कि आगे जो लोग आयान के लिए आगे आ रहे हैं वो लोग आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी समझ रहे होंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस मामले में जल्द से जल्द कुछ करिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन आयान अपना कुछ ना कुछ खो रहा है। आप जो इतने देर से चुप बैठे हैं, इतने दिन से आप चुप बैठे हैं, आप पता नहीं अपनी कौन सी छवि बना रहे हैं, मुझे नहीं पता। इतना राजनीति मुझे नहीं आता है, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि आपकी ये देरी ना आयान के लिए बहुत घातक हो सकती है। आयान दिन प्रतिदिन कुछ खो रहा है। अभी भी देखिए इसका ये जो गर्दन है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, मुझे लग रहा है ना, कुछ दिक्कत हो रहा है। हाँ? बहुत दिक्कत होती है मैम। ये नेक कंट्रोल मैम बिल्कुल नहीं कर पाता। अगर मैं इसे सीधा करके लूँ 1 सेकंड में ये नहीं रह सकता। मैं अभी आपको दिखाती हूँ मैम, ये देखिए, देखिए मैम, ये ऐसे रहता। और मैं ये मतलब ये कहिए कि यहाँ से अगर मैं छोड़ दूँ तो ये पूरा ऐसे हो जाएगा मैम। ये पीछे की तरफ भी नहीं रह पाता, जैसे नॉर्मली बच्चे रहते हैं पीछे करके, इसका पूरा नाक दब जाता मैम। तो मतलब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है कि मैं इसे बस ऐसे ही रखती हूँ। मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी होता है बस वैसे ही मैम। ये जहाँ भी हम लोग गए हैं अब तक, कोई भी जर्नी किया है बस ऐसे ही करके। मतलब ये 2 महीने का था तब से मैम मैं हमेशा बेंगलोर से पटना, पटना टू बेंगलोर कर रही हूँ, और ये हमेशा मेरे हाथ में बस मैम ऐसे ही रहता है। मतलब इसी पोजीशन में इसे लेकर मुझे कहीं जाना है या आना है। इसका नेक तो आपने देखा ही, और सर ने रिकॉर्ड भी किया है, इसका नेक बिल्कुल कंट्रोल नहीं है मैम। और एक पेरेंट्स के लिए मैम इससे ज़्यादा मतलब दुखद बात क्या हो सकती है कि मुझे पता है कि मेरे बच्चे का लाइफ बस इतना दिन बचा है। मुझे ये भी नहीं पता है कि मेरा बच्चा कल मेरे गोद में रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि इस बीमारी में मैम ऐसा ही होता है, कब बच्चे की सांस रुक जाए, क्या हो जाए, मुझे नहीं पता मैम।
नीतीश जी सुन लीजिए, अब कितना आप देर करेंगे? आप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी मंगल पांडे जी आप भी सुन लीजिए। आप लोगों की जिम्मेदारी भी है और नैतिकता भी है और मानवता भी है। अगर इस बार आप इतनी देरी करेंगे तो सोचिए अभी दिन प्रतिदिन आयांश के लिए कितना खतरनाक हो रहा है। आम जनता जिम्मेदारी जब समझ रही है तो आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप इस मसले पर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि लोग आक्रोशित भी हो सकते हैं, क्योंकि एक बच्चे की बात है, एक छोटे नन्हे बच्चे की बात है। और आप, मुझे नहीं पता कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। आपको जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए और जल्द से जल्द अयान को इंजेक्शन लगना चाहिए। और ये लगेगा, अगर आप नहीं आगे आएंगे ना तो ये जनता मिलकर अयान को इंजेक्शन लगा लेगी। तब आप चुल्लू भर पानी लीजिएगा और उसमें डूब मरिएगा कि एक बच्चे के लिए जब आपको आगे आना था तब आप नहीं आ पाए। आप आगे का क्या ही काम कर पाएंगे जब एक छोटे बच्चे के इलाज के लिए आपके अंदर दिल नहीं है। अगर दिल होता, वो धड़कता, तो आप ज़रूर अभी तक आगे आ गए होते। अब मैं क्या बोलूँ आगे? मैं